तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज़। पहली खबर जो आ रही है वो हमारे अयोध्या की राम जन्मभूमि मंदिर से रिलेटेड है। यहाँ पर जल्द ही जो ओल्ड एज रूट है इस एरिया पे पहुंचने के लिए उसको चेंज किया जाने वाला है, एक नया मॉडर्न रूट बनाया जाने वाला है। तो आप जानते हो कि जो मंदिर है ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है कई सारे लोगों के लिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि ये मंदिर का कुछ हिस्सा अगले साल ही लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। अभी इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत बड़े प्रयास शुरू किए हैं कि अयोध्या को एक मेजर पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किया जा सके। और इसके लिए चाहे अयोध्या का एयरपोर्ट हो, यहाँ का रेलवे स्टेशन हो, यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क्स हो, जो फैसिलिटीज चाहिए होती है डिवोटीज के लिए वो सब बनाना हो, ये सब चीज़ों पे काम चल रहा है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो बचा हुआ था वो था जो एक्चुअल मंदिर तक पहुंचने का रास्ता है उसे ठीक करना। यहाँ पर करंट जो रास्ता है वो हनुमानगढ़ी टेम्पल से शुरू होता है और राम जन्मभूमि मंदिर के यहाँ पर जाकर खत्म होता है दशरथ महल के पास में। लेकिन एक न्यू रूट यहाँ पर बनाया जाएगा, वाइडेड ये रूट होगा, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली होगा और इसके कारण होगा ये कि जो मेन लास्ट कॉरिडोर होगा इस राम जन्मभूमि स्थल पे पहुंचने के लिए वो ज्यादा फ्रेंडली और ज्यादा लोगों हैंडल करने के लिए केपेबल होगा, कंजेशन होने नहीं देगा। अगली दूसरी खबर आ रही है वो है पावर मेक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड से, जिन्होंने बिड जीती है माइन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। और वैल्यू जो है इसकी वो है 30,438 करोड़ रुपए और 28 सालों के लिए ये माइंस यहाँ पर ये ऑपरेट करेंगे। तो यहाँ पर जो माइंस की बात कर रहा हूँ वो है झारिया कोल माइंस झारखंड के अंदर। बेसिकली यहाँ पर कोल को निकालना, उसको क्रश करना, ट्रांसपोर्ट करना, वॉश करना, ये सब करने के बाद में जो है सेल को देंगे। सेल जो है इसको यूज करेगी स्टील बनाने के लिए। ऑब्वियसली इसे स्टील नहीं बनेगा, ये फर्नेसेस वगैरह के लिए होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कोल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर दे दिया गया है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है कैबिनेट ने दिए कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रो प्रपोजल से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर अप्रूव कर दिए गए हैं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की 60,000 करोड़ की मेट्रो एक्सपांशन प्रोजेक्ट को। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको कुछ दिन पहले ही कहा था कि जो स्टेट लेवल पे डीपीआर है वो रेडी है, नई रूट्स कौन सी बनेगी, क्या बनेगी, इसके बारे में कहा था। अब ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जरूरी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन ली जाए और इसके लिए परमिशन लेने के लिए गए थे सेंटर के पास में और ये दे दी गई है। तो जल्द ही अभी जो हैदराबाद सिटी है जो वन ऑफ द बेस्ट सिटीज है इंडिया के अंदर इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर मेट्रो भी हमें एक्सपांड होते हुए नजर आएगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है रियल एस्टेट जायंट हीरानंदानी ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने कहा कि वो भी सेमीकंडक्टर स्पेस के अंदर वेंचर आउट करेंगे और इसके लिए टास्क सेमीकंडक्टर्स इस कंपनी के साथ में मिलकर वो कुछ काम करेंगे अगले कुछ महीनों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हीरानंदानी ग्रुप के बारे में आप नहीं जानते तो ये रियल एस्टेट जायंट्स तो है ही, लेकिन इनके पास में कुछ डेटा सेंटर्स भी है और वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, यहाँ पर इन्होंने बड़े डेटा सेंटर्स बनाए भी है। तो इसी के अंतर्गत इन्होंने कहा है कि इस ग्रुप में मिलकर वो असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, ये जो सेमीकंडक्टर वाले इंडस्ट्री रिलेटेड है उसके लिए काम करेंगे। लेकिन आगे जाकर जो ही हाई पावर एंड हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स जैसे एलईडीज, रेडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, इन जैसी चीज़ों में भी एंटर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एग्जैक्टली किस तरीके से काम करेंगे वो तब तक नहीं पता, लेकिन कुछ तो वेंचर आउट यहाँ पे हो रहा है। अगली दोस्तों खबर जो हो रही है वो वेस्ट बंगाल से, जिन्होंने बेड्स इन्वाइट की है 900 मेगावाट के बंदू पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर यह बनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अयोध्या हिल एरिया जो पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद है वेस्ट बंगाल में, यहाँ पर 4,700 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए जाने वाले हैं ताकि यहाँ पर ये पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्लांट बन पाए। जो लोग नहीं जानते पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज प्लांट का होता है तो वो बेसिक तरीके का हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट ही होता है, लेकिन यहाँ पर पानी का स्तर जो है वो मेंटेन किया जाता है पंप्स को इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ पर जो मॉडल पे ये बनाया जाएगा वो होगा डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल पर 40 सालों के हिसाब से, यानी 40 साल प्राइवेट कंपनी को ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बनाने के लिए, चलाने के लिए और कमाने के लिए दिया जाएगा, जिसके बाद में गवर्नमेंट इसे टेक ओवर कर लेगी। तो यहाँ पर प्रोबेबली कुछ डिलेज हमें देखने मिले हैं क्योंकि साल भर से टेंडरिंग प्रोसेस हो नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली 28 अगस्त तक फाइनल बिड्स ये प्रोजेक्ट कर लेगा और जिसके बाद में हमें एक बिड विनर भी सिलेक्ट होता हुआ नजर आएगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है मध्य प्रदेश से, जहाँ पर पुलिस एम्प्लॉयज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स की गई है। तो यहाँ पर जो स्टेट पुलिस पर्सनल होते हैं उनकी फैमिलीज को घर देने के लिए, इनको अलाउंस देने के लिए, और जो कई सारे नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज है उनको भी मंथली मनी के हिसाब से अलाउंस देने के लिए बातें की गई है। और जो 45 ईयर्स के ऊपर के कॉप्स होंगे उनको मेडिकल चेकअप्स भी दिए जाएंगे। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो डेविड वन पूछता है, व्हाई डोंट गवर्नमेंट मैंडेट रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी फॉर एवरी हाउस होल्ड, सोसाइटी और कमर्शियल बिल्डिंग बाय फिक्सिंग सम लूप होल्स एंड मैंडेटिंग सम स्ट्रिक्टनेस, दिस मूव विल हेल्प इंडिया टू फाइट अगेंस्ट द डिक्रीजिंग वाटर टेबल। तो देखो यार, जो सिटी डेवलपमेंट या अर्बन डेवलपमेंट के रूल्स होते हैं, जोनिंग रूल्स होते हैं, वो महानगर पालिका, नगर पालिका, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लेवल पर ही डिसाइड होते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये रूल्स कहीं पर लिखे नहीं गए। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर अगर कोई भी न्यू बिल्डिंग बन रही है पिछले कुछ सालों से, तो
वहाँ पे उन बिल्डिंग्स के ऊपर जो कॉमन एरियाज होते हैं, जो लॉबी एरिया होता है, बाहर की स्ट्रीट लाइटिंग होती है, उनके लिए सोलर पैनल्स के जरिए पावर बैकअप होना 100% कंपलसरी, उसके बिना ओसी नहीं मिलता। एट द सेम टाइम मैं एक ऐसी जगह भी जानता हूँ MMR रीजन के अंदर जहाँ पर बिल्डिंग्स को अगर डिज़ाइन के अंदर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट नहीं बनाया जा रहा है तो उनको परमिशंस नहीं दी जा रही। तो सेम चीज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी कुछ सालों पहले इंप्लीमेंट की गई थी, जहाँ पर एक्स नंबर ऑफ फ्लैट्स के ऊपर अगर किसी बिल्डिंग के अंदर है तो वहाँ पर उस बिल्डिंग को रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना कंपलसरी है। और अभी के डेट में इनफैक्ट जो है कचरा जो होता है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में से, उसमें से जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है वो खुद उन्हें ही अपने बायोगैस प्लांट्स के अंदर संभालना पड़ता है। गवर्नमेंट वो कचरा लेके ही नहीं जाती। बहुत इशू भी वो बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये अलग अलग लेवल पर हो रहा है। अभी इंदौर जैसे शहरों ने तो बहुत बड़े अच्छे लेवल पे किया, उन्होंने तो मार्केट्स वगैरह तक ये चीज़ें कर दी है, सिर्फ घरों या कमर्शियल बिल्डिंग्स तक नहीं रखी है। बट कुछ शहर जो इसके अंदर पीछे है, कुछ शहरों में प्लांट्स है, कुछ शहरों में नहीं है। तो ये एक यूनिफाइड बात है। मैं इतना अच्छे से लॉ या पॉलिसी नहीं समझता कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली लीगली ऐसा कोई लॉ एनैक्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती है, ये मैं नहीं जानता। बट स्लोली कुछ बेसिस पे काम शुरू हो रहा है। अब ये बात भी सच है कि हमारे यहाँ पर इन चीज़ों में लूपहोल्स बहुत है, जैसे कि कुछ बिल्डिंग्स के अंदर 2 सोलर पैनल लगा के 2 बल्ब लगा के जो है ओसी ले ली जाती है, जबकि कुछ डेवलपर्स जो है अच्छे से काम करते हैं। कई जगहों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग वो नाम के लिए होता है, कुछ जगह पे एक्चुअल में अच्छा इंप्लीमेंटेशन होता है। तो वो चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल इस सवाल का कंक्लूजन ये है कि कुछ हद तक काम हो रहा है, कुछ हद तक नहीं हो रहा है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ पर बहुत इन्वॉल्व है, उसको सही करने की ज़रूरत है। लेकिन हम जीरो पे भी नहीं बैठे। आपके पास कोई न्यूज़ है सबमिट करने के लिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए उसे सबमिट कर सकते हो, और जो भी कमेंट्स आपके वो भी आप लिख सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।